अगर मैं आपसे कहूँ कि ताइवान में एक अर्थक्वेक के आ जाने से अब आपको नया फोन, लैपटॉप या स्मार्ट वॉच लेने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का वेट करना पड़ सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? या अगर आपके फोन, लैपटॉप पर किया गया हर गूगल सर्च, हर इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट का मैसेज चाइना पढ़ सकेगा, तो भी आप यकीन नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, पर ये फिर भी सब सच हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं यूएस के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और थिंक टैंक्स। रिसेंटली ताइवान में 4 अप्रैल 2024 को एक जबरदस्त अर्थक्वेक आया, जिसका मैग्नीट्यूड 7.2 रिश्टर स्केल का ये अर्थक्वेक लास्ट 25 इयर्स का सबसे बड़ा अर्थक्वेक है ताइवान में। इस इवेंट में टोटल 9 लोगों की डेथ हुई है और 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। इस अर्थक्वेक के एपिसेंटर, मतलब जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, वो उसको अगर देखें तो वो ईस्टर्न ताइवान के हुएलिन काउंटी से 18 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और एक्चुअल अर्थक्वेक के बाद जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो भी काफी हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला है कि 6.5 रिश्टर स्केल के आफ्टर शॉक्स यहाँ एक्सपीरियंस किए गए हैं और सुनामी का भी अलर्ट दिया गया है। लेकिन जहाँ इतनी बड़ी नेचुरल कैलेमिटी के बाद दुनिया के कई सारे नेशंस ने एक सिंपैथी जताई है ताइवान के लिए, वही चाइना ने अपने डर्टी गेम्स और एक न्यू लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि चाइना का कैरेक्टर ही है, उसको प्रेजेंट करते हुए ताइवान पर क्या इस सिचुएशन का फायदा उठाकर मिलिट्री अटैक किया जा सकता है, इसको एक तरीके से एग्जामिन करने की कोशिश की है। ताइवान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग चाइना के 30 फाइटर जेट्स और नॉन नेवल वेसल्स को 24 आवर्स के पीरियड में देखा गया है ताइवान के अराउंड चक्कर लगाते हुए। और ये काफी नहीं था कि चाइना ने अब डिप्लोमेटिकली भी ताइवान पर अपना कब्जा करने का एक डेस्परेट एंड चीप खेल खेला है। जब ग्लोबली कई सारी कंट्रीज ने ताइवान में आए अर्थक्वेक के बाद उनके साथ सॉलिडारिटी और एक सिंपैथी को एक्सप्रेस किया, तब इसके रिस्पॉन्स में ताइवान की जगह चाइना ने उन सारे कंट्रीज को थैंक यू कहा कि आपने हमारे चाइनीज ताइवान के साथ अपनी सिंपैथी को जताया। जिसके बाद ताइवान ने अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और रिमार्क को दर्शाया है चाइनीज डिप्यूटी एम्बेसडर के इस यूएन वाले एड्रेस को लेकर। अगर आप लोग रेगुलरली हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा ही कि पिछले कुछ सालों से चाइना ने ताइवान के ऊपर जो उसका क्लेम है उसको अब कुछ ज्यादा ही एग्रेसिवली परस्यू करने का स्टैंड लिया है। और स्पेशली रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद से चाइना का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि वो भी उसी तरह ताइवान को इन्वेड करके एनेक्स कर लेगा और दुनिया फिर एक बार कुछ नहीं कर पाएगी। पर अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया को, जिससे रातों रात भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, ऐसा तैयार होगा। वो है ताइवान में सिचुएटेड दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, मतलब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को खतरा होना। लेकिन यहाँ जानने वाली सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वर्ल्ड की 90% जो एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स है वो अकेली TSMC बनाती है। और ये एक बहुत डेंजरस सिनेरियो है, क्योंकि किसी एक कंपनी या एंटिटी पर इतना ह्यूज डिपेंडेंस उस एंटिटी पर किसी कैलेमिटी के आने के बाद पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल पर लाकर खड़ा कर देगा, जो कि TSMC के केस में बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी है। चाइना ने अगर ताइवान पर अटैक कर दिया और उस अटैक में मान लो TSMC की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डैमेज हुआ, या वर्स चाइना के इन्वेजन के बाद अगर चाइना ने TSMC पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया, तो आइदर वो पूरी दुनिया को एक तरह से हॉस्टेज बना सकता है फॉर द सप्लाई ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, या वो उन चिप्स के थ्रू पूरी दुनिया के हर एक मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से दुनिया के ऑलमोस्ट हर इंसान की लाइफ को मॉनिटर, थ्रेटन एंड कंट्रोल भी कर सकता है। उससे पहले एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करनी है हमें आप सबके साथ। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की यूपीएससी इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर यूपीएससी रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल यूपीएससी रैंक 1 फाउंडेशन बैच 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बड़ी आपको असाइन किया जाएगा जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाएगा, फिर वो चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से या पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक AI बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी यूपीएससी की रैंक इंश्योर कर लीजिए। वैसे कमिंग बैक टू द अर्थक्वेक वाला एंगल, सिर्फ अर्थक्वेक आना इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। जिस प्रकार ये अर्थक्वेक आया है ताइवान की कैपिटल ताइपेई में, उसकी वजह से ताइवान से थोड़े ही डिस्टेंस पर सिचुएटेड जापान के आइलैंड ग्रुप्स, जिनमें से ओकिनावा में यहाँ पर वगैरह 10 फीट तक की सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। एक्चुअली ये पूरा रीजन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऑलमोस्ट हॉर्स शू शेप के रीजन का एक्टिव वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स का रीजन है, जहाँ पर एक्टिव वोल्केनोस और अर्थक्वेक्स का इरप्ट होना वगैरह हमेशा देखा जाता है। 40,000 किलोमीटर्स के एरिया को स्पैन करने वाले इस रीजन में मेनली एंटार्क्टिका से लेकर अलास्का तक और न्यूजीलैंड से लेकर ईस्ट एशिया तक का मेनली पैसिफिक ओशन का रीजन कवर होता है। USA, कनाडा, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, चिले, फिलीपींस एटसेट्रा ऐसे कई सारे देश इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में शामिल है।
जहां ऑलमोस्ट अर्थ के 75% ऑफ द एक्टिव एंड डॉर्मेंट वोल्केनोज, जो लगभग 450 के अराउंड है नंबर्स में, ऐसे वोल्केनोज प्रेजेंट है, जिनमें से सबसे एक्टिव वोल्केनोज ये न्यूजीलैंड से लेकर रशिया तक का जो रीजन है वहां देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है ये ओवरऑल इशू। और देखना यहाँ पर ये होगा कि क्योंकि यूएस स्पेशल फोर्सेस के कुछ ट्रूप्स ताइवान में प्रेजेंट है, ऐसा रिसेंटली ताइवान ने ही रिवील किया है, तो क्या चाइना फिर भी इस अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन का फायदा उठाकर ताइवान को एनेक्स करने का ट्राई करेगा? आने वाले दिनों में जल्द ही पता चल जाएगा। और ये सारे अपडेट्स आपको टाइमली मैनर में यही मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड जस्ट हिट दैट लाइक बटन।